हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आप सभी का एग्जाम है और मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा पार्ट लेकर के आ चुका हूँ। इसके पहले मैंने कई नंबर सिस्टम के ऐसे पार्ट अपलोड कर रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के 90% चांस है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो पार्ट मेरे नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना। और यहाँ पर जो मैं आज आपके लिए पार्ट लेकर के आया हूँ, आप लोग यार थंबनेल पर देखा ही होगा, इसीलिए आप लोग वीडियो में अंदर आए होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल वही सारे क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यही सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस देखो आपने पढ़े तो होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। फिर बीच में कोई बात नहीं होगी जब तक मेरे सारे क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये ऐसा मैंने प्यारा सा कंटेंट आज बनाया है जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैंने एक साथ इनमें बनाया है। और इसके बाद यहाँ पर एक साथ इन सभी क्वेश्चंस का मैं सलूशन आपको कराऊंगा। क्योंकि यहाँ पर एक साथ जब तक इन क्वेश्चनों को आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपके मन में हमेशा यार डाउट बना ही रहता है। तो इसीलिए मैं एक साथ इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, सीधा अपने पहले क्वेश्चन पर आएंगे जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। √2 प्लस √2 प्लस √2 और प्लस √2, इसी तरीके से प्लस √2 देखो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक काम करना होगा। मैं इसका देखो अभी बेसिक तरीका भी बता दूंगा, आखिर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व हो जाता है, इसका आंसर ऐसे कैसे लिख दिया जाता है। पहले तो मैं इसका देखो शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपको क्वेश्चन को देख करके ही ऑप्शन टिक कर देने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन मैं इसका बेसिक भी बता दूंगा जिससे कि ये ना लगे कि आखिर ये तरीका कहाँ से बना, कैसे प्रकट हो गया। तो यहाँ पर देखो, जो आपका इस टाइप से देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। तो यहाँ पर हम 2 के क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे। 2 के कैसे फैक्टर करेंगे, 2 और 1 यही दो हमारे फैक्टर ही होंगे और 2 के कोई हमारे फैक्टर हो नहीं सकते। तो यहाँ पर जब हमारे ये दोनों फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 1, 2 के यही फैक्टर होंगे। अब इनके बीच का हम डिफरेंस चेक करेंगे। इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है देखो 1 का आ रहा है। जब भी इस टाइप की कोई भी यार डिजिट दी हो, उनके फैक्टर करने पर यहाँ पर बीच का डिफरेंस कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो। 1 आ रहा हो तो अगर आपका क्वेश्चन पूरा प्लस में दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन का आंसर 2 बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर देना। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर 2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 करके दिया होता तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता वो 1 हो जाता। बस इस क्वेश्चन में इतना डिफरेंस है। अब देखो, इस टाइप के मैं 3 से 4 लगभग 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिससे कि पूरी तरह से इस क्वेश्चन का डाउट आपका समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको बेसिक बता दूं, आखिर ये कैसे आंसर आ जाता है 2 और 1। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहाँ पर देखो, बेसिक कराने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको ज़रूरत है विशेष। लेकिन जब बेसिक आप सीख लेते हो ना तो आपकी न्यू एक इतनी अच्छी तरीके से मजबूत हो जाती है, जो ये क्वेश्चन आप करने के 10 दिन बाद पुनः भूल जाते हो तो फिर वो आपके माइंड से ये क्वेश्चन जाने वाले नहीं है जब इनकी आप तह तक की पहुँच जाओगे। जैसे कि देखो, यहाँ पर देखो दिया हुआ है √2 प्लस √2 प्लस √2। इस तरीके से देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो इनफाइनाइट तक की हम जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, आपसे कहा क्या जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को जब भी बेसिक से बताया जाता है, कहा जाता है इसके बराबर में क्या मान लो, x मान लो। इसके बराबर में x मान लो। मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा, आप x मान लेते हो लेकिन कहाँ पर एक डाउट और रहता है आपके मन में। अगर आपने मान लिया x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कि ये देखो आपका क्या हो गया, 2 हो गया और प्लस इतनी वैल्यू के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख लो, x लिख लो। तो ये बात आपको थोड़ा सा जमती कम होगी कि आखिर ऐसे कैसे हो जाता है।
तो यहाँ पर देखो, जैसा कि आपने माना था कि x इजुकल टू √2 प्लस √2 प्लस √2, चाहे जितने √2 हो, मतलब इन्फिनाइट तक की आपने माना है। तो यार अगर मैंने यहाँ पर एक √2 नोट कर लिया, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा हुआ है लगा दिया, यहाँ पर √2 प्लस √2 प्लस √2 इन्फिनाइट तक की दिया हुआ है। तो यार यही मान तो मैंने x इजुकल टू माना है, तो मैंने इसी के स्थान पर मैंने फिर से x लिख दिया। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जब भी यार रूट की वैल्यू आपको सॉल्व करनी होती है, ये तो बचपन में ही सिखाया गया होगा कि यार दोनों पक्षों का क्या करो, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या करो, वर्ग करो। जब वर्ग करोगे तो यहाँ पर देखो आपका 2 प्लस एक्स आ जाएगा और इधर आपका x² हो जाएगा। x² हो जाएगा। जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस एक्स माइनस 2 इजुकल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। आपको देखो मान निकालना भी इतना प्यारा सा तरीका बता दूंगा, जो आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, गुणनखंड करते हो बचपन की तरीके, अब आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखो कैसे करोगे, x², 2 के गुणनखंड होंगे 2 और 1, तो माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस का 2 इजुकल टू 0। तो यहाँ पर एक गुणनखंड आपका आ जाएगा x माइनस 2 और एक गुणनखंड आ जाएगा आपका x प्लस 1 इजुकल टू 0। तो यहाँ पर जो आपका प्लस वाला मान होगा वही आपका मान सही होगा। तो x माइनस 2 इजुकल टू 0, तो x इजुकल टू 2, तो x इजुकल टू 2 आपका मान आ चुका है। यही आपका राइट आंसर हो चुका है। जो आपने विदाउट पेन एंड पेपर के निकाला था, वो आपने इतने बड़े प्रोसेस के साथ ही यहाँ पर निकाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं तरीका बता दूंगा, तो ये भी देख लो। यहाँ देखो, इसको हटा दूँ, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैक्टर करो तो यहाँ पर कौन करोगे, 2, 1, यही तो फैक्टर बनेंगे गुणनखंड करने के लिए, यही बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको क्या लाना है, बीच में माइनस का x लाना है। तो यहाँ पर आपको माइनस का 2x लेना होगा मतलब, और यहाँ पर प्लस का 1x लेना होगा, तभी तो यहाँ पर माइनस का x आएगा। तो इसका मतलब ये आपको 2 माइनस का लेना पड़ेगा और ये 1 आपको प्लस का लेना पड़ेगा। अब देखो, जो आपका मान आएगा वो एक मान आपका प्लस में आ जाएगा और एक मान x का माइनस, जो यहाँ पर चिन्ह लिया है वो अपोजिट हो जाएगा। बस यही आपके x के 2 मान निकलेंगे। वो आपने गुणनखंड करके निकाला था, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दिया। x का मान 2 और x का मान -1, तो यही x इजुकल टू 2 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो, मैंने इसका बेसिक भी बता दिया है और शॉर्ट भी बता दिया है। इसी तरीके से आपका बेसिक अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाता और आसानी के साथ हम सॉल्व कर लेते। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने अभी आपसे बताया कि इसी क्वेश्चन में बस क्या लग गया है, माइनस चिन्ह लग गया है। तो माइनस चिन्ह लग गया है तो यार मैंने आपसे कहा था आपके 2 देखो यहाँ पर दिया हुआ है, गुणनखंड करेंगे तो 2 और क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में प्लस चिन्ह है पूरे क्वेश्चन में तो आंसर 2, अगर बीच में माइनस चिन्ह है पूरे क्वेश्चन में तो आंसर 1। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्लस चिन्ह होगा तो बड़ा वाला गुणनखंड, अगर माइनस चिन्ह होगा तो छोटा वाला गुणनखंड। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने यार स्टार्टिंग में ही वादा किया था, मैंने यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं करने के। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस है और यहाँ से क्वेश्चन आया। इस टाइप के सभी क्वेश्चन का आपको टाइप क्लियर नहीं है तो यार गलत होने के भी उतने ही ज़्यादा आपके चांस है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो क्वेश्चन दिया हुआ बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है।
√72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट 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 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक की दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना होगा, 72 के मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे फैक्टर बनाओगे जिनके बीच का डिफरेंस 1, 9 और 8, 9 8 72, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। अगर क्वेश्चन में यार प्लस चिन्ह दिया हुआ है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस चिन्ह दिया होता तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, 8 हो जाता। तो 9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √42 माइनस √42। तो यार बिल्कुल वो सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, आप लोग वीडियो को बस यार स्किप मत करना, बस लास्ट तक देखते जाना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो √42 माइनस √42, तो यहाँ पर 42 के हमें फैक्टर करने हैं। अभी देखो आपके मन में आ रहा होगा सर अगर ऐसे हमें मल्टीप्लाई नहीं मिले जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो यार वो सारे क्वेश्चन आगे हैं, बस इंतजार करो। तो यहाँ पर देखो 7 और आपका क्या हो गया, 6 हो गया, 7 और क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका काहे में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पर छोटा वाला फैक्टर, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर छोटा वाला फैक्टर ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √3 प्लस √3 प्लस √3 इसी तरीके से प्लस डॉट 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 इनफिनिट तक की दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो यार बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है। मैं यहाँ पर आज वो तरीका वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बिल्कुल आपका डाउट यार पानी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 2 फार्मूले बताए जाते हैं। वो फार्मूले देखो कौन से बताए जाते हैं। एक फार्मूला आपका हो गया 1 प्लस √1 प्लस 4a/2, एक फार्मूला आपका ये हो गया। और जो आपका सेकंड फार्मूला हो गया वो हो गया -1 प्लस √1 प्लस 4a/2, ये आपका क्या हो गया, सेकंड फार्मूला हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इन 2 फार्मूलों से बिल्कुल यार आसानी के साथ लग जाएंगे। अब आपके मन में डाउट होता है, क्या डाउट होता है, जो आपने पहले क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन √2 प्लस √2 का किया, उसमें मैंने आपको फैक्टर बना करके बताया कि 2 और 1 का फैक्टर बना लो। एक क्वेश्चन आपने 72 का किया, उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 72 में 9 × 8 के मल्टीप्लाई बन जाएंगे, बीच का डिफरेंस 1 का रहा है। एक क्वेश्चन आपने 42 का किया जिसमें मैंने मल्टीप्लाई बनाया 7 × 6, 7 6 कितना होता है, 42 होता है, बीच का डिफरेंस 1 का रहा है। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 इनफिनिट। तो इसमें सर आप क्यों नहीं बना रहे हो फैक्टर? तो यार जरा देखो, मैं तो बना लूँ, 3 के आप ऐसे फैक्टर बनाओ जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो एक तो 3 के एक फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 1 ही बनेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कभी भी 1 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह क्वेश्चन उस तरीके से नहीं लग सकता है। जब नहीं लग सकता है तो उसके लिए आपको बताया गया है फार्मूला। तो इस फार्मूले का यार आसानी के साथ प्रयोग कर लो। आपको इसी तरीके से याद रखना है कि अगर ऐसी वैल्यू आ रही हैं जिनके मल्टीप्लाई बनाने पर बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो उनके लिए तो यार हम डायरेक्ट आंसर अपना पुटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर वैल्यू चेंज हो जाती है, जिनके मल्टीप्लाई करने पर बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, तो उनके लिए हमें फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये टाइप आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या ये फार्मूला उन वैल्यू पर काम नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल काम करेगा मेरे दोस्त। वो आपके लिए क्यों बता दिया जाता है, क्योंकि वहां पर आप क्वेश्चन की वैल्यू देख करके चंद टाइम में अपना आंसर विदाउट पेन एंड पेपर के टिक कर सकते हो।
इसलिए वहां पर इस फार्मूले का प्रयोग करने की सलाह आपको नहीं दी जाती है किसी भी टीचर्स के द्वारा। लेकिन मैं देखो यहाँ पर आपका भ्रम, आपका डाउट दूर करने के लिए पूरी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता दूं। जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन किया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे √2 + √2 + √2। इसमें मैंने फैक्टर क्या बनाए थे, 2 और 1 फैक्टर बनाए थे कि नहीं बनाए थे। बीच का डिफरेंस 1 का आ रहा है, मैंने कहा था क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर 2 टिक कर दो, यही तो मैंने कहा था। जरा हम ये प्लस वाला फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है और प्लस वाला क्वेश्चन है, तो अब हम यही वैल्यू अपने फार्मूले में प्रयोग करते हैं, जरा देखते हैं कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल यार प्रयोग कर लो। 1 + √ क्या दिया हुआ है, 1 + √ क्या दिया हुआ है, 1 + 4a। a के स्थान पर हमें 2 पुटअप कर देना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अपॉन में कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर देखो 8 × 1 = 9 और यहाँ पर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 1 कितना हो जाएगा, 4 4 बटे कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर विथ फार्मूले के साथ कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। विथ फार्मूले के साथ आपका आंसर 2 आ चुका है और आपने ऐसे क्वेश्चन को देख करके ही ऑप्शन में केवल कितना टिक कर दिया था कि 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर उनके फैक्टर करने पर उनके मल्टीप्लाई आसानी के साथ बन रहे हैं और ऐसे मल्टीप्लाई बन रहे हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उन क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट पेन एंड पेपर के ऐसे ही टिक कर दोगे। अगर प्लस का क्वेश्चन है तो बड़ा वाला मल्टीप्लाई आंसर, अगर माइनस का क्वेश्चन है तो छोटा वाला मल्टीप्लाई आंसर। बट अगर मल्टीप्लाई ऐसे नहीं बनने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर ये देखा और उसमें √3 + √3 दिया हुआ था, आप मल्टीप्लाई बना रहे थे तो यहाँ पर 3 × 1 बना, बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा था। तो वहां पर के लिए मैंने ये 2 फार्मूले बता दिए हैं। जब भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई बनने वाली आ जाए तो वहां पर ऐसे ही आंसर टिक कर देना। जहां मल्टीप्लाई ना बन रही हो उसके लिए मैंने ये 2 फार्मूले बता दिए हैं, इनको रट्टा मार लेना और आसानी के साथ अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये टाइप यहाँ पर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन और हैं मैं जो करा दूं जिससे कि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल बीच में क्या दिया हुआ है, माइनस चिन्ह दिया हुआ है। √3 -√3 -√3 इन्फिनिट तक की दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी यार 3 के मल्टीप्लाई हो नहीं सकते कि जिनका डिफरेंस बीच में 1 हो, वही बनेगा 3 × 1। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, माइनस वाले फार्मूले का प्रयोग करोगे। जो माइनस वाला आपका फार्मूला है वो क्या है, -1 + √1 + 4a/2, ये आपका है फार्मूला। तो यहाँ पर देखो -1 + √a के स्थान पर हमें क्या लेना है, 3, तो 4 से कितना हो जाएगा, 12, और अपॉन में कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, -1 + कितना आ जाएगा, 13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, -1 + √13/2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर देखो शायद मैंने पीछे वाले क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो वहां पर आपको क्या करना था, यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आपका था, बट वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, प्लस चिन्ह। तो वहां पर प्लस वाले फार्मूले का आपको प्रयोग करना था। प्लस वाला फार्मूला आपका क्या है, 1 + √1 + 4a/2, ये आपका है प्लस वाला फार्मूला। तो यहाँ पर हम केवल a के स्थान पर 3 रख देंगे, 1 + √1 + 3 रखेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ चुका है 1 + √13/2, यह आपका क्या हो गया, राइट आंसर। तो यह आपका पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर और यह आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन यार स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका अलग टाइप बनता है। तो यहाँ पर ये टाइप कराने के लिए भी आपको मैं दो फार्मूले का प्रयोग बताऊंगा। ये दो फार्मूले भी आपको यार रट्टा मार लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक बार प्लस से स्टार्ट हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से आएगा। अगर क्वेश्चन आपका माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसी तरीके से आगे अगर क्वेश्चन आपका दिया होगा, तब यहाँ पर क्या करना होगा, उसके लिए दो फार्मूले हैं आपके। तो फर्स्ट फार्मूला जो आपका होगा वो प्लस वाला फार्मूला होगा 1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3/2। यहाँ पर जो आपका फार्मूला होगा -1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3/2। तो ये दोनों फार्मूले भी यार आपको अपनी नोटबुक में छाप लेने हैं। देखो आज मैं वो निचोड़ लेकर के आया हूँ यार, जो एक साथ में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत कम ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको एक साथ सारे इन क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, नहीं प्रत्येक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आज ये सोच करके आया था कि इनका बेसिक भी बताऊंगा और शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सब कुछ इन सारे क्वेश्चन का बेसिक बताने लगूंगा और शॉर्ट अप्रोच बताने लगूंगा तो यार वीडियो अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर टाइम आपका बहुत ही कम है यार एग्जाम की, इसलिए मैं जल्दी से मैं आपका फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √7 प्लस √7, √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7, इसी तरीके से आपका क्रम दिया हुआ है। तो अगर आपका क्वेश्चन प्लस चिन्ह से स्टार्ट होता है इस वाले, तो यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला, अगर माइनस चिन्ह से स्टार्ट होता है तो माइनस वाला फार्मूला। तो यह क्वेश्चन आपका प्लस चिन्ह से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर बस क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगेगा, x के स्थान पर 7 रख देना है। देखो कैसे, 1 प्लस अंडर रूट 4x के स्थान पर 7 रखेंगे, 4 × 7 माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस 7 चौको 28, 28 में 3 गया 25, 25 का रूट निकालेंगे 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर 5 + 1 6/2, इसका मतलब 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर देखो क्या किया गया है, केवल चिन्ह का परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पर माइनस चिन्ह को पहले कर दिया गया और प्लस चिन्ह को बाद में कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला लग जाएगा वो माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3/2, यह फार्मूला आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो -1 प्लस x के स्थान पर 7 का प्रयोग करेंगे, 7 चौको 28 में 3 जाएगा 25 बचेगा, यहाँ पर आपका 2। तो यहाँ पर 25 का 5 आएगा, 5 में 1 चला जाएगा, 4/2 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √2 डॉट डॉट इसी तरीके से यहाँ पर इन्फिनाइट तक की दिया हुआ है। तो इस तरीके का यार जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, इस क्वेश्चन का आंसर 2 होता है। 2 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होता है, बहुत ही ज़्यादा गलती होने के चांस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √2 डॉट डॉट इसी तरीके से इनफाइनाइट तक की दिया हुआ है। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, √2 प्लस √2 प्लस √2, वहां पर प्लस चिन्ह किसी भी चिन्ह का प्रयोग ही नहीं किया गया है और आप वहां पर चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो, चिन्ह के प्रयोग वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। तभी यहाँ पर मैं एक साथ लेकर के आया हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन एक बार छाप लेना और इनको रिवाइज कर लेना, पूरी तरह से एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनका देखो मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, अगली जब मैं क्लास लेकर के आऊँगा बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही स्लो तरीके से और भी मैं स्लो समझा दूंगा, और उसके बाद मैं इनका बेसिक भी बता दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन का कि कैसे ये शॉर्ट अप्रोच लग जाते हैं डायरेक्ट। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसी के बाद मैंने देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन ले रखा है √2 √2 √2। वहां पर मैंने बस केवल डॉट 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 इन्फिनाइट तक की नहीं लिया है, डॉट 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 करके नहीं छोड़ा है, बस वहां पर √2 √2 √2 √2 √2 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो यही आपसे सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। ये फार्मूला आप लोग बिल्कुल भी ना रटना यार, मैं केवल लिखा रहा हूँ। अगर आपको आवश्यकता हो तो रट लेना, नहीं तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से यह क्वेश्चन कैसे चंद टाइम में उड़ाया जाता है मैं वो तरीका बताऊंगा। बस क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फार्मूला पहली बात तो देखो क्या होता है, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये आपका होता है फार्मूला। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। फार्मूला को देख करके ही कितना डर लग रहा होगा, लेकिन अभी सारा डर आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है √2 √2 √2, इसी तरीके से 5 टाइम्स देखो दिया हुआ है। जब 5 टाइम्स यार दिया हुआ है तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब n क्या है, नंबर्स कितने टाइम्स दिया हुआ है, 5 टाइम्स दिया हुआ है। ए आपका क्या दिया हुआ है, जो रूट के अंदर आपकी वैल्यू दी हुई है, तो ए के स्थान पर क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। और उसके बाद n मतलब कितने टाइम्स दिया हुआ है, तो 5 टाइम्स दिया हुआ है। तो 2 की पावर अगर हम 5 करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और 32 में एक कम होगा तो 31 आ जाएगा। और अपॉन में यहाँ क्या करेंगे, 32 करेंगे, क्योंकि 2 की पावर n ही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं जैसे ही आपसे कह रहा था कि फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल आप देखो कैसे इन क्वेश्चन को लगाओगे। पहले हम इनको हटा देते हैं। तो यहां पर देखो आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए यार, तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 नोट कर लेना है। यहां पर देखो इन्फिनाइट तो लगा नहीं है, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। मतलब 2 की पावर आप कितने बार कर दो, 5 कर दो। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, पर क्या लिखोगे, 32। इससे एक कम करो, ऊपर कितना आएगा, 31। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका एक क्वेश्चन तो यार ये हो गया। और यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, अगर अदर वैल्यू में आएगा तो देखो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है √5 √5 √5, इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर √5 जो दिया हुआ है वो कितने टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स दिया हुआ है। तो जब यार 4 टाइम्स दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका 5 दिया हुआ है तो 5 को यार ऐसे ही नोट कर लो। कितने टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स, मतलब 2 की पावर आपको 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना लिखना है, 16 लिखना है। इससे एक कम ऊपर कितना आएगा, 15। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। कोई आपको फार्मूला रटने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर यार 16 दिया हुआ है, तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, √72 माइनस √72 माइनस √72। तो यहाँ पर देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर आप बहुत जल्दी डाउट में आ जाते हो, सर आपने ऐसा क्वेश्चन तो कराया ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखो √72 तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपसे अदर एक मान पूछ दिया गया है 2p² + 1, और p बराबर आपका दिया हुआ है √72 माइनस √72। तो यहाँ पर यार 72 के तो आप फैक्टर बना ही लोगे। कितने बनेंगे, 9 × 8 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, 9 × 72। बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। क्वेश्चन आपका माइनस में है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 8। आंसर क्या हो जाएगा, 8। मतलब जो p का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मान आपसे पूछा गया है 2p² + 1। तो यहाँ पर 2 और p² मतलब 8 8 कितना होगा, 64, और प्लस यहाँ पर 1। तो 64 दूना 128, 128 और एक कितना हो जाएगा, 129। 129 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो यार, आज के सेशन में मैंने वो सारे क्वेश्चन करने के इंक्लूड कर दिए थे जिनमें आपका बहुत ही अच्छा और प्यारा सा यार डाउट होता है। तो अगर आपने वीडियो को विदाउट स्किप के देखा होगा तो एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अगर अभी भी यार किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में छाप देना। और अभी तक यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।